हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टफ क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ ए लाइन की। हम लोग डिवीजन ऑफ लाइन दो तरीके से कर सकते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। हम लोग डिवीजन ऑफ लाइन दो तरीके से कर सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। डिवीजन किसी भी लाइन को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। जैसे सपोज ए बी एक लाइन है, जैसे कि ए बी एक लाइन है और ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। अगर ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट P है और ये पॉइंट P ये लाइन को m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, तो P बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा। और ये P पॉइंट जो है ए बी लाइन के ऊपर है, यानी ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यदि ये पॉइंट P ए बी लाइन पे ना होके लाइन के बाहर होते हैं तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। वो कैसे? जैसे मान लेते हैं ये भी एक लाइन, यहाँ पे ये भी एक लाइन है, ये अगर इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करते हैं थोड़ा P बिंदु तक, तो ये लाइन जो है इस पॉइंट को m अनुपात n में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इंटरनली डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे जो P पॉइंट है ए बी लाइन के ऊपर ना होके ये बाहर है और यहाँ पे ए बी लाइन के ऊपर है, इसलिए इंटरनली डिवाइड यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 मान लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसका भी कोऑर्डिनेट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y होगा। तो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट का, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जैसे इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। जैसे ये भी एक लाइन है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है P पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई इजकल टू ये m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, अर्थात यहाँ पे क्या है, इफ ए पी रेशियो पी बी इजकल टू एम एन हो, यानी ए पी जो है वो m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो एक्स पी का कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है m लेना है और x2 लेना है, यानी m x2 प्लस n, ये n है, n इंटू x1 m इंटू x2 इंटू n इंटू x1 बाय m प्लस n। ये जो है P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बताया। उसी तरह हम लोग x कोऑर्डिनेट बताया, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना है हमको, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट बताया, यहाँ से हम लोग y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। और P बिंदु का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। कहने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फार्मूला लगेगा और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फार्मूला लगेगा। तो P का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इस फार्मूला से, ये दोनों फार्मूला से x और y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो उसको कैसे, उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग फिर जैसे कि सपोज ये भी एक लाइन है A और B, और A का कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अगर A B लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग P पॉइंट तक, और ये लाइन ये पॉइंट इस लाइन को m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, इफ AP इजकल रेशियो BP इजकल टू m अनुपात n। तो यहाँ पे ये m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं कि x y है,
तो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे उसके लिए फार्मूला क्या होगा, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 y, x और y, तो इसके लिए क्या होगा m इंटू x2, m इंटू x2 और n इंटू x1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा n इंटू x1 बाय m माइनस n हो जाएगा। उसी तरह y कोऑर्डिनेट का निकालना होगा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए m इंटू y2 इंटू माइनस n इंटू y1 बाय m माइनस n। ये पॉइंट जो है x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, ये y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला हो गया। तो इसी फार्मूला से ये 4 क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और इसके बाद 4 क्वेश्चन और हम टाइप करेंगे इस पे बोर्ड पे, उसको भी हल करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 5:1। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 6 और -4 है एंड दैट सी आर 9/5 × 8 है, 8 रेशियो 8 है। व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। यहाँ क्या बोल रहा है, देखो बी सी एक लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले तुम लोग बी सी एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। ये बी सी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी, जिसमें बोल रहा है बी सी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट इनका ए पॉइंट ए जो है सेगमेंट बी सी को इन द रेशियो 5, जो लाइन सेगमेंट बी सी है, ये जो लाइन सेगमेंट बी सी है, ये बी सी लाइन सेगमेंट है। इस पे एक ए जो है, एक पॉइंट ए है जो कि डिवाइड कर रहा है कितना में, 5:1 में, 5:1 में डिवाइड कर रहा है। और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और 4 दिया हुआ है, 6 और -4 दिया हुआ है। और उसी तरह यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट 9 और 9/5 और 8 दिया हुआ है। तो बोल रहा है व्हाट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, यानी इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग क्या हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पॉइंट अगर m/n में डिवाइड करता है किसी भी लाइन सेगमेंट को, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। उसी तरह y का m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n होता है। तो यहाँ से हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना इस फार्मूला से हम लोग को। तो हम लोग को यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, यानी ये m हुआ, ये n हुआ, m और n मिल गया, और x का वैल्यू भी दिया, y का वैल्यू भी दिया। तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो पुट करते हैं m 5 इंटू 9/5 प्लस 9/5 इंटू 5 प्लस n तो 1 है, इंटू उसके बाद 6, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, m तो 5 है, इंटू 8, 5 इंटू 8 प्लस n इंटू 1, n तो हो गया 1 इंटू -4 बाय m प्लस n, 5 प्लस 1 तो यहाँ पे तो 5 कैंसिल, तो 9 प्लस 6 बाय 6, और इसका क्या होगा 14 प्लस -4/6, इसका हो जाएगा कितना 15/6, और इसका हो जाएगा 36/6, छोटा 26, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यानी 5/2 और 6, यानी ए का कोऑर्डिनेट जो होगा 5/2 और 6 होगा। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 5/2 और 6। इसका कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा 5/2 और 6 होगा। यही हम लोग का आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। एट नंबर क्या बोल रहा है,
इफ इन व्हाट रेशियो पॉइंट ए, इन व्हाट रेशियो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 3.5 इंटू 3.5 और 9.5, एक्स कोऑर्डिनेट 3.5 और वाई कोऑर्डिनेट 9.5 है। डिवाइड्स कर रहा है लैंड सेगमेंट बीसी को इंटरनली, ये बीसी एक लैंड सेगमेंट है, ये एक लैंड सेगमेंट है बीसी, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ए कितना, इसका ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 3.5 और 9.5, और इसको बीसी लाइन को ए जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी इंटरनली डिवाइड कर रहा है और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी बी का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है -4 और 7, -4 और 7, और यहाँ पे बोल रहा है एंड डेट सी आर इतना, यानी सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है 8 और 11। तो पूछ रहा है कि ये जो एम किस रेशियो में, यहाँ पे इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो, ये रेशियो पूछ रहा है किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, यानी एम अनुपात एन का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर। तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 3.5 को क्या हो जाएगा, 3.5/10 हो जाएगा, इसको उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 5 7 25, 5 9 10, यानी 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे 7/2 कर लेंगे, यहाँ पे उड़ाएंगे 10 0 आ जाएगा, 5 9 10, 5 एकम 5, 4 5 19, यहाँ पर हो जाएगा 19/2। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बी, तो सबसे पहले लैंड पी एक्स वाई बराबर जो फार्मूला होता है तो उस पर पुट करना है हमको। क्या होता है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n, और m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n, यही ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, p का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है कितना, 7/2 और 19/2, ये नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो x को x के साथ हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि m अनुपात n, यानी m अनुपात, ये जो मान लेते हैं यहाँ पे कि m अनुपात 1, यानी m इंटू m अनुपात 1 के रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इसलिए मान लिए 1:1। जैसे कि हम बोलते हैं कि m अनुपात n का रेशियो है 5/2 इंटू 1, इसका मतलब क्या हो रहा है, 5/2, m का वैल्यू ये होगा, n का वैल्यू 1 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m अनुपात n = 5/2, 5/2 भी लिख सकते हैं, यानी ये इसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। उसी तरह हम यहाँ पे n को n ना रखे 1 मान लिए यहाँ पे। तब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग का y कोऑर्डिनेट 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट 1 आ गया, तो हम लोग y कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे, y का वैल्यू लेके चलेंगे। तो y का वैल्यू लेके चलेंगे हम लोग, अब y का वैल्यू लेके चलना है, तो y को लेके चल रहे हैं, तो y का रेशियो कितना आ जाएगा, 1, रेशियो तो 1 है ना। तो y का कोऑर्डिनेट मेरा कितना है, 19/2, और y कोऑर्डिनेट निकालना होता है m इंटू y1, तो m इंटू 11 प्लस n इंटू 7, 7 × 1 बाय m प्लस 1, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, ये 2 इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम लोग हल कर लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, 19m हो जाएगा यहाँ से प्लस 19 = इधर से 2 मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो 11 यहाँ पे तो है 11m, तो 22m हो जाएगा प्लस 7 × 14 हो जाएगा। देखो 22m और m को एक साथ ला लेते हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ला लेते हैं, तो 19 - 14 = हो जाएगा 22m - 19m। तो 19 में 14 गया तो 5 बचेगा, और 22 में 19 गया तो कितना बचेगा, 19 20 3m बचेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर हम m = यहाँ से निकाल लेते हैं, m = 5/3 हो जाएगा, है ना होगा, m = 5/3। तो यहाँ पे m अनुपात 1, m अनुपात n है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m अनुपात 1 है, तो कहने का मतलब है 5m का वैल्यू कितना आ गया, 5/3 अनुपात 1, तो इसको 3 को यहाँ भी ले जा सकते हैं, तो 5/3 आंसर, 5/3 आंसर। देखेंगे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो x
axis will divides a line segment which is obtained by the joining point 9 और 14 और n 4n-6। एक एक्स एक्सिस जो है इन दोनों लाइन के मिलाने वाली रेखा को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वही यहाँ से उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, रेशियो पूछ रहा है। एक्स एक्सिस ये दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अभी तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, जब इसका फिगर हम अभी बनाएंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहा है ये। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम लोग एक्सिस बनाएंगे, एक्सिस बना लिए एक, एक्सिस बना लिए एक, इसको बोलेंगे वाई पॉजिटिव वाई, इसको बोलेंगे नेगेटिव वाई, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, एक्स एक्सिस विल डिवाइड से लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट है विच इज ऑब्टेन बाय द ज्वाइनिंग। ये जो लाइन सेगमेंट है वो जो ऑब्टेन होता है वो प्राप्त होता है किस, वो जो लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है वो किससे होता है, ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग पॉइंट। ये दोनों पॉइंट के ज्वाइनिंग होने के बाद वो लाइन जो प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट का लोकेशन क्या है उसको फाइंड देखते हैं। तो 9 और 14 ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स पे मान लेते हैं एक 9 यहाँ पे है और 14 वाई पे 14 चलना है, करीब करीब आसपास यहाँ पे होगा वाई 14। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होगा इस पॉइंट का लोकेशन होगा 9 और 14। कहने का मतलब यहाँ वो उसका ये था। अब 9 और 14 उसके बाद बोल रहा है एंड 4 और -6, 4 और -6 का लोकेशन क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे लोकेशन के बारे में। तो 4x पे जाएगा तो 4.2 आसपास यहाँ आएगा 4 और -6 करीब यहाँ आएगा। इस पॉइंट का लोकेशन है 4 और -6, 4 और -6। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ज्वाइनिंग, ये दोनों जो ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट ज्वाइन किए, तो एक्स एक्सिस जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, इस लाइन को किस लाइन में किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं m अनुपात n में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लें उस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0। अब देखो यहाँ पे हम लोग तो 0 कोऑर्डिनेट आ गया, 0 का वैल्यू आ गया, एक्स लेके नहीं चलेंगे, 0 से लेके चलेंगे तो m अनुपात n का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। किस फार्मूला से, ये वाले फार्मूला से। जैसे कि p कोई पॉइंट रहता है उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखते निकालना होता है, तो क्या करते हैं m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n करते थे। इसका मान इसमें पुट कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू आ जाएगा m रेशियो का। जैसे कि हम लोग पुट कर लेते हैं आप, तो हम लोग y कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू अगर 0 दिया हुआ है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे उस y कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे, y कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे तो y इक्वल टू 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो m इंटू x2 m इंटू y2, तो m इंटू -6 प्लस n इंटू 14 y1, तो n इंटू 14 बाय m प्लस n। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू -6m इक्वल टू 14n। इसको इधर ला लेते हैं तो 6n पॉजिटिव हो जाएगा और 14n हो जाएगा, इसलिए m बटे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/6 यानी 7/3, 7/3। इसलिए m अनुपात n का जो रेशियो होगा 7:3 होगा, 7:3 होगा। यही आंसर होगा हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। इसमें एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट टी है और एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 एस है, एस और यू है। ये दोनों लाइन, ये दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट जो है, ज्वाइनिंग पॉइंट का एक लाइन टी है और ये इसको डिवाइड कर रहा है 0 और y के टर्म में, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है कितना 7 और 3, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हम लोग को -2 और -5। कहने का मतलब यहाँ क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट टी, टी जो पॉइंट है डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग द पॉइंट एस और यू को। एस और यू एक ज्वाइनिंग पॉइंट है, उस पर एक टी है पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, और टी का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है 0 और y, और एस का दिया है
7 3 और u का दिया है -3 और 5। तो पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लेते हैं m अनुपात n में ही डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट 0 था, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y कोऑर्डिनेट चलेंगे, y कोऑर्डिनेट लेके चलना है हम लोग को। तो y कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू x2 यानी -2 इंटू m प्लस n इंटू x1 यानी 7n बाय m प्लस n, यही ना होगा, m इंटू x2 n इंटू x1, यही नहीं किए हैं। उसके बाद ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m प्लस n इक्वल टू यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद -2m प्लस 7n हो जाएगा, 2m इधर आ जाएगा, 2m बाय 7n, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा इधर आने के बाद, इसलिए m बटे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, यानी m अनुपात n जो होगा 7/2 होगा। यानी इस वाले क्वेश्चन का हम लोग का आंसर होगा 7/2। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।